अच्छा, हमने जो है वो जो हमारे कोर्स में स्पेसिफिक एग्जांपल्स लिखी हुई हैं हमने वो डिस्कस कर ली। मैंने आपके साथ बहुत सारी स्पेसिफिक एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। ऑब्वियसली अगर और कोई स्ट्रक्चर आता है तो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू आइडेंटिफाई कि उसके अराउंड कितने बॉन्डिंग पेयर्स हैं, उसके ऊपर कोई लोन पेयर या ऐसी कोई चीज तो नहीं है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप फिर वर्कआउट कर सकोगे कौन सा है क्या नहीं। ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज दिस चार्ट, और उसके बारे में जो एक्स्ट्रा डिटेल्स वगैरह वो भी हमने जो सीखी हैं। एंड देन फर्दर ऑन पोलर नॉन पोलर डिसाइफर करने के लिए सिमेट्रिकल शेप्स कौन से हैं, नॉन सिमेट्रिकल शेप्स कौन से हैं, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, फाइनली कुछ और बातों पे चलते हैं बीएसईपीआर थ्योरी की, और फिर इस डिस्कशन को एंड करते हैं। अच्छा जी देखो, हमने क्या कहा, हमने कहा था कि भाई जब आपके पास डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे हमने फॉर एग्जांपल CO2 डिस्कस किया, तो हमने कहा कि यार डबल बॉन्ड को भी अप्रोक्सीमेट कर लो तकरीबन तकरीबन सिंगल बॉन्ड पे ही। ठीक है, क्योंकि वो डबल बॉन्ड जकड़े भी होते हैं, तो वी जस्ट डिड दैट, हमने CO2 का भी लीनियर ही बनाया। लेकिन हकीकत में ऐसा 110% नहीं, मतलब 100% ऐसा नहीं है, 95% फॉलो हो जाएगा, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, कुछ हल्का फुल्का डिफरेंस आता है व्हेन यू हैव मल्टीपल बॉन्ड्स वर्सेस सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, तो अगर तो ये सारे के सारे BF3 में ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि ये एंगल्स जो है, ये एंगल जो है वो 120 डिग्री होगा। ठीक है, एक्चुअली वी आर वेरी वेरी श्योर दैट दिस विल बी 120 डिग्री। इसमें भी ये अगर हम इस कार्बन को देखेंगे, सो देर इज 1 2 and 3 बॉन्ड्स, सो क्या होना चाहिए, इस कार्बन के अराउंड भी योर बॉन्ड एंगल शुड बी 120 डिग्रीज, यानी ये वाला भी 120 डिग्रीज, ये वाला भी 120 डिग्रीज, और ये वाला भी 120 डिग्रीज, राइट, बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो अगर हम बनाए या हमसे कोई पूछे कि भाई इस कार्बन के अराउंड क्या होंगे बॉन्ड एंगल्स, तो दे विल बी ट्राइगोनल प्लेनर ही, ये कार्बन जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में ही एग्जिस्ट करेगा, यानी एक प्लेन में ही होगा ये कार्बन, और उसके अराउंड ये जो भी हाइड्रोजन उसके साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, हाँ, लेकिन अब जहां तक हमारे बॉन्ड एंगल देने की बात है और जहां तक हमारा स्ट्रक्चर बनाने की बात है, हम वही अप्रोक्सीमेशन फॉलो करेंगे। लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि डेफिनेटली डबल बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा रिपेल करेगा। ठीक है जी, सो हाँ, करीब करीब होंगे 120 डिग्री के, लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड ज्यादा रिपेल करता है, तो ये वाला बॉन्ड एंगल विल बी स्लाइटली larger than 120 डिग्री। ठीक है, बिकॉज दिस डबल बॉन्ड विल रिपेल मोर, तो ये 120 डिग्री से हल्का सा बड़ा होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट, हम उसको कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट एज 120 डिग्री ही, लेकिन फॉर कंसिस्टेंसी एंड एवरीथिंग, सो स्लाइटली लार्जर देन 120 डिग्री है, एग्जैक्ट 120 डिग्री है। जहां तक हमें जो है वो स्ट्रक्चर बनाने की बात आएगी, या हमसे कोई जो है वो स्ट्रक्चर पूछ लेता है या बॉन्ड एंगल पूछ लेता है, तो हम लिखेंगे 120 डिग्री, हम बोलेंगे इसको ट्राइगोनल प्लेनर ही, लेकिन हमें यह बात भी पता होनी चाहिए कि डबल बॉन्ड जो है वो ज्यादा रिपेल करेगा, सो दिस इज स्लाइटली लार्जर देन 120 डिग्री देन 120 डिग्री। एंड सिमिलरली नीचे भी ऐसा ही होगा, इधर भी स्लाइटली लार्जर होगा, बिकॉज द डबल बॉन्ड कैन रिपेल मच मच मोर देन द सिंगल बॉन्ड। ठीक है जी, और ये वाला बॉन्ड एंगल अगर ये दोनों स्लाइटली लार्जर देन 120 डिग्री है, तो वो उसको कम कर देंगे, तो दिस वन विल बी स्लाइटली स्मॉलर देन 120 डिग्री, सो दिस इज गोइंग टू बी स्लाइटली स्मॉलर देन 120 डिग्री। दूसरी बात यह है, व्हाट शुड यू नो, ऑर्डर ऑफ रिपल्जन क्या है, यानी कि कब रिपल्जन सबसे ज्यादा होती है। सबसे लीस्ट होती है बॉन्डिंग बॉन्डिंग, यानी हमने देखा जब आपके पास जो है वो बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं सिर्फ, तो वो ऐसा एंगल ले लेंगे जो सबके लिए एक्सेप्टेबल है। ठीक है? लेकिन अगर आपके पास बॉन्डिंग और लोन पेयर्स दोनों आ जाते हैं, तो लोन पेयर थोड़ी ज्यादा बदमाशी करता है और रिपेल ज्यादा करता है चीजों को, इसलिए बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है। So the repulsion between bonding and lone pairs is greater than the repulsion between bonding and bonding pairs. And finally, अगर आपके पास दो लोन पेयर्स होंगे, तो वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे, मच मोर देन जस्ट द बॉन्डिंग बॉन्डिंग। इसीलिए हम क्या करते हैं 109 से 107, 107 से 104.5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, मैंने 104.5 लिखा था, हाँ। ठीक है नी, और बाकी क्या है, सिंगल बॉन्ड कम रिपेल करेगा, डबल बॉन्ड ज्यादा रिपेल करेगा, और ट्रिपल बॉन्ड उससे ज्यादा रिपेल करेगा, जो हमने अभी इधर देखा, इधर समझा। कोई प्रॉब्लम इसमें, एनीथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट? होपफुली नॉट। अब आ जाओ कुछ एमसीक्यूज पे, लेट्स डू दीज एमसीक्यूज। अब आपको जो ये स्ट्रक्चर बना के देंगे, ठीक है, डोंट गो ऑन द स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर में आपको एंगल्स कैसे दिख रहे हैं, बजाय उसके अपनी केमिस्ट्री पे फोकस करना। डोंट लुक एट हाउ दे हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर, जो है वो क्या कहते हैं, लुक एट
दी योर केमिस्ट्री, जो हमने केमिस्ट्री पढ़ी है। ठीक है जी, तो मैं सर बताता हूँ, पहले ये जो है वो मुझे आंसर करो। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एलेनिन इज शोन, व्हाट आर द अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एलेनिन। तो एक्स वाई जेड क्या होंगे इन एलेनिन? सो इफ यू फोकस ऑन योर केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री अलोन, सो एक बॉन्डिंग, दो बॉन्डिंग, तीन बॉन्डिंग, तो यानी ये ट्राइगोनल प्लेनर वाली अरेंजमेंट है। सो दिस इज 120 डिग्रीज। ठीक है, देन दिस वन, वन बॉन्डिंग, टू बॉन्डिंग, थ्री बॉन्डिंग, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 120 डिग्रीज। एंड देन वन बॉन्डिंग, टू बॉन्डिंग, थ्री बॉन्डिंग, फोर बॉन्डिंग, सो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 109.5 डिग्रीज। ठीक है, ये सारे कार्बन थे और मुझे पता है कार्बन पे लोन पेयर्स नहीं होते। अगर नाइट्रोजन होता या ऑक्सीजन होता तो हम लोन पेयर्स को भी देखते। यहाँ पे आपको डायग्राम में लोन पेयर्स बना के नहीं दिए जाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। In which of the following molecules are the bond angles equal to 120 degrees? So 1, 2 और 3 में से किन किन में से 120 डिग्रीज का आपको बॉन्ड एंगल नजर आता है? हाँ जी, सो BF3 में सब बच्चे बोल रहे हैं BF3 में नजर आता है, बिकॉज वी नो BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। BF3 हमने डिस्कस किया, ये हमारे कोर्स में एक स्पेसिफिक एग्जांपल है। बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और तीन फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है। वी नो दैट दिस बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्रीज। NCl3, NCl3 को जब देखेंगे, सो N देन Cl एंड देन Cl एंड देन Cl, सही बना है? ऐसे होना चाहिए ना, इसका भी तो 120 डिग्री होना चाहिए। इसमें कोई गलती तो नहीं करी मैंने? सो आई बिलीव टू भी ठीक होगा, राइट? लोन पेयर भी है, राइट? सो मेक श्योर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाली केस में, इन दोनों केसेस में स्पेसिफिकली लोन पेयर्स होते हैं। तो इसके ऊपर आपने खास ध्यान रखना है, लोन पेयर्स कब है कब नहीं है। सो यू ऑल्सो हैव अ लोन पेयर, तो NCl3 एक्चुअली NH3 के जैसा होगा। सो इट विल बी नाइट्रोजन Cl देन Cl एंड इधर नीचे की तरफ जा रहा है Cl, एंड इसके ऊपर जो है वो क्या होगा, इसके ऊपर आपके पास लोन पेयर होगा। ठीक है, सो NCl3 इज नॉट। H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव भी हमने अभी डिस्कस किया। H3O पॉजिटिव क्या होता है? इट इज एन ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर, सॉरी ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, जिसमें से एक उसने इस्तेमाल करके H के साथ डेटिव बॉन्ड बना लिया है। अब उसके पास एक लोन पेयर रहता है, सो इट हैज वन लोन पेयर रिमेनिंग, और उसके अराउंड जो है वो आपके पास क्या हो गए, उसके अराउंड उसके पास तीन हाइड्रोजन्स ऐसे बॉन्ड हो जाएंगे। सो दिस शेप विल वंस अगेन बी ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, ऑक्सीजन के पास एक उसका लोन पेयर अभी भी बचा हुआ है, एक के साथ उसने डोटिव बॉन्डिंग कर ली है। सो वंस अगेन ये भी 107, ये भी 107, सिर्फ यही है वाहिद 120 डिग्रीज। कोई प्रॉब्लम इसमें, एनी कंफ्यूजन? नो, एक्चुअली आंसर दिस क्वेश्चन। Ethanol reacts with hydroxyl amine to form the molecule shown. What is the order of increasing bond angle in this structure from smallest to largest? So smallest से लेके largest कौन सा आपके पास जो है वो bond angle आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं? C, अभिहा says C. Okay, चलो let's discuss। भाई देखो, ये कार्बन है, ठीक है, इसके अराउंड एक, दो, तीन, चार, सो इट इज हैविंग फोर बॉन्डिंग पेयर्स। सो इसका मतलब है क्या होगा, इसका एंगल 109.5 डिग्रीज होगा। ठीक है, वाई 1, 2, 3, वंस अगेन कार्बन है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर्स नहीं होते, तो ये थ्री बॉन्डिंग हो गया, सो वाई इज 120 डिग्रीज। ये क्या है, जेट। जेट में ये ध्यान में रखें, ये ऑक्सीजन के अराउंड है, सो ऑक्सीजन ऑल्सो हैज टू लोन पेयर्स। तो अब ये क्या हो गया, टू बॉन्डिंग टू लोन, टू बॉन्डिंग टू लोन का क्या होता है एंगल, इट इज 104.5 डिग्रीज। ठीक है, तो मेक श्योर यू कंसिडर एवरीथिंग व्हेन डूइंग दैट। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उनके पास लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, सो ये हो गया 104.5 डिग्रीज। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा जो है वो हमारे पास, सॉरी हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट इज जेड, देन एक्स, देन वाई, विच आई बिलीव इज ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू व्हाट मास टोल्ड अस। सबको समझ में आया? ठीक है, सो सब चीजें देखनी है, इस स्ट्रक्चर पे नहीं जाना। ये स्ट्रक्चर आपको गलत बना के देंगे जानबूझ के, जानबूझ के आपको ऐसे दिखाएंगे 180 डिग्री, जानबूझ के ये 90 डिग्री दिखाया हुआ है, जानबूझ के ये 90 डिग्री दिखा हुआ है। दे विल नेवर शो यू द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड एंगल्स। आपको खुद अपनी केमिस्ट्री के लिहाज से देख के उसको आंसर करना है। ठीक है, एक्चुअली
आ जाओ इस सवाल पे। इन विच सेट डू ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव ऑल देयर एटम्स अरेंज्ड इन वन प्लेन। तो किस सेट में जो है वो ऑल ऑफ द एटम्स आर अरेंज्ड इन वन प्लेन। ठीक है जी, अब इसको बारी बारी देखते हैं। AlCl3 वन प्लेन में होता है, प्लेनर होता है, ये नहीं होता। यस, क्यों? बिकॉज ट्राइगोनल प्लेनर है, हमने ये एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की हुई है, राइट। सो आई एम देयरफॉर नॉट ड्राइंग इट अगेन, हमने ये डिस्कस किया हुआ। तो दिस इज प्लेनर, ओके जी, ठीक है जी। BF3 ये भी हमारे कोर्स की स्पेसिफिक एग्जांपल है, ये दोनों ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। PH3 ये हमने डिस्कस किया, ये देख लेते हैं ये क्या होता है। सो PH3 क्या होगा? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का देखने के लिए उसके पहले पीरियोडिक टेबल में चलना है। फॉस्फोरस इज इन ग्रुप 15 यानी नाइट्रोजन के नीचे, तो इसका मतलब क्या है? इसका स्ट्रक्चर भी कैसा होगा? अमोनिया जैसा होगा। फॉस्फोरस हैज 15 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्डिंग करेगा तो 2 रह जाएंगे, 2 जो है वो लोन पेयर में चले जाएंगे, राइट। सो बेसिकली दिस शैल बी फॉस्फोरस एंड इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, लाइक अमोनिया, इट हैज ए लोन पेयर। और फिर हमें पता है ये ट्राइगोनल पिरामिडल है, ये 3D शेप है, राइट। AlCl3 वी आर श्योर दैट इज प्लेनर। CO2 प्लेनर होता है नहीं होता? इज CO2 प्लेनर? yes you can make it in one plane, linear molecule है, एक plane में आ जाएगा। NH3 once again we know that is a trigonal pyramidal, ठीक है। BF3 we know that's planar। C2H4, C2H4 को देख लेते हैं, C2H4 कैसा होगा? C2 और H4 है, so C2H4 is going to be ethene एंड इथीन वी नो, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये हर कार्बन के अराउंड क्या है? 3 बॉन्डिंग है। दिस शैल बी 120 डिग्री, यहाँ पे भी 120 डिग्री एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ये सारे 120 डिग्री होंगे, राइट। सो इट फील्स लाइक दिस इज करेक्ट, C2H4 करेक्ट है। C3H6 को देख लेते हैं, लेट्स लुक एट C3H6। सो C3 एंड देन H6, सो ये होता है प्रोपेन, ठीक है जी। सो दिस इज C3H, सॉरी ये प्रोपेन नहीं है, माय बैड। C3H6 दिस इज प्रोपीन, लेट्स ड्रॉ दिस। सो C3 देन देयर इज अ डबल बॉन्ड, तो ये हो गया CH2, ये आ गया ये और ये और ये और ये, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज प्रोपीन, ठीक है जी। प्लेनर होगा नहीं होगा? इज दिस गोइंग टू बी प्लेनर? नो, क्यों? बिकॉज इस कार्बन को देखोगे तो इसके अराउंड 4 बॉन्डिंग है, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? 109.5 डिग्रीज हो जाएगा। ये वाला जो है वो टेट्राहीड्रल है, दिस इज एग्जिस्टिंग इन अ टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। ये वाला ट्राइगोनल प्लेनर है, दैट्स करेक्ट, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। और ये भी 1 2 3, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है। तो ये दोनों ट्राइगोनल प्लेनर में थे, लेकिन जो आखिरी वाला जो था वो क्या था? वो टेट्राहीड्रल में था। तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये 3D में एग्जिस्ट करेगा, राइट। सो देयरफॉर C3H6 इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। एक्चुअली फिर C2H4 हमने डिस्कस किया, ये तो सही है। CO2 हमने डिस्कस किया, ये भी सही है। H2O प्लेनर नॉन प्लेनर? होना तो वैसे ही चाहिए, तो H2O प्लेनर होता है नॉन प्लेनर होता है? H2O वी नो दैट इज अ वी शेप्ड, और आप V किसी भी प्लेन में रखोगे तो वो इट कैन बी, उसको एक प्लेन में, उसको एक शीट ऑफ पेपर में आप बना सकते हो इस वी को, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो प्लेनर, देयरफॉर द ऑप्शन इज डी। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग?